सन्नाटे में छुपी कहानियां बाई सिद्धांत मिश्रा। बचपन से लेकर लगभग 24 साल की उम्र तक मुझे भूत दिखाई दिया करते थे। वो परछाइयाँ नहीं थी, वो पूरे शरीर वाले रंगों में दिखने वाले रूप थे जो इतने असली लगते थे कि पल भर को लगता था जैसे कोई इंसान मेरे सामने खड़ा है। कुछ अपनी जगह पर खड़े रहते तो कुछ इधर उधर चलते रहते, कुछ इंसानों जैसे दिखते थे तो कुछ जानवरों जैसे। मैं उन्हें बार बार और बिल्कुल साफ देखती थी। इसके अलावा मैंने अपने सामने साए जैसी परछाइयाँ भी चलते हुए देखी हैं। मेरे माँ पापा के घर में साए सिर्फ दिखते ही नहीं थे, वहाँ चीज़ें अपने आप हिलती थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें छू रहा हो। खाली कमरों से आवाज़ें आती। अक्सर उस समय वहाँ और लोग भी मौजूद होते जो मेरी देखी सुनी बातों को कंफर्म करते। वो भी वही आवाज़ें सुनते और वो भी चीज़ों को हिलते हुए देखते थे। ऐसे एक्सपीरियंसेस मेरे साथ दर्जनों बार हुए। फिर मेरे मिड-20s में सब कुछ अचानक रुक गया। मैं कई सालों तक अपने माता पिता के घर में ही रही और फिर पास के ही एक दूसरे शहर में अपने एक रेंटेड अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई। पर ये एक्टिविटीज़ मेरे साथ वहाँ भी चली आई। मुझे वहाँ भी लगातार एक्सपीरियंसेस होते रहे, लेकिन जब मैं अपने स्टेट से बाहर शिफ्ट हुई तब चीज़ें बदलने लगी। उस नए घर में मुझे सिर्फ 2 एक्सपीरियंसेस हुए और मुझे कोई आत्मा दिखाई नहीं दी। उसके बाद मैं फिर से दूसरी जगह शिफ्ट हो गई और वहाँ मुझे सिर्फ एक बार ही एक अजीब सा एक्सपीरियंस हुआ था, उसके अलावा कुछ भी नहीं। मैं सबसे ज़्यादा कंफ्यूज्ड इस बात से हूँ कि ये सब अचानक बंद कैसे हो गया। मेरे ख्याल से शायद मेरा ओरिजिनल घर ही बहुत ज़्यादा हॉन्टेड था। शायद जो भी वहाँ था वो सिर्फ उस जगह से जुड़ा था और शायद उसी वजह से मुझसे भी। मेरे पेरेंट्स का घर 1970s के दशक के बीच में बना था। पहले ओनर की वाइफ की मौत भी वहीं हुई थी। हालांकि मैंने कभी भी उसकी आत्मा नहीं देखी वहाँ। करीब 20 साल तक पैरानॉर्मल चीज़ें मेरी ज़िंदगी का एक रेगुलर हिस्सा थी और फिर बिना किसी वार्निंग के सब कुछ धीरे धीरे ख़त्म हो गया। मैं ये नहीं कह रही कि मुझे इसका अफसोस है, बस काश मुझे ये समझ आ पाता कि ऐसा क्यों हुआ। जिस घर में मैं बड़ी हुई वहाँ हमेशा से ही एक अजीब सी एनर्जी रही है। बिना किसी कारण के लगातार अजीब आवाज़ें आती रहती जिनका कोई सोर्स नहीं होता। आंखों के कोनों से काली परछाइयाँ दिख जाती थी और हर समय मुझे ऐसा महसूस होता जैसे कोई मुझे देख रहा हो। बीते कुछ सालों में कम से कम 5 अलग अलग लोगों ने बिना एक दूसरे से कभी बात किए मुझे एक ही चीज़ बताई है। उन्होंने घर के अलग अलग कमरों में एक बूढ़ी औरत को खड़े हुए देखा था। मैंने भी उसे देखा है। हाल ही में मेरी एक फ्रेंड ने अचानक उसका जिक्र कर दिया। मैंने कभी उसके बारे में उससे बात भी नहीं की थी। उसी पल मुझे समझ आ गया कि ये मेरे दिमाग की कोई इमेजिनेशन नहीं है। आखिरकार हमें घर के पुराने रिकॉर्ड्स मिले जिनसे पता चला कि करीब 200 साल पहले एक औरत इस घर में रहा करती थी। रिकॉर्ड्स के हिसाब से उसे एक्सट्रीम लेवल का ओसीडी था और वो ज़्यादातर समय घर की सफाई में ही लगी रहती थी। ज़्यादातर समय तक घर में जो भी था वो कभी हार्मफुल नहीं लगा। बस ऐसा लगता था जैसे कोई चुपचाप हमें देख रहा हो। लेकिन एक जगह ऐसी थी जहाँ का माहौल हमेशा अलग सा लगता था। वो जगह थी किचन और बीच वाले कमरे को जोड़ने वाला दरवाज़ा। वहाँ कुछ भी नहीं होता, पर फिर भी मेरे डॉग्स उस कोने पर देख के भौंकने लगते। कई लोगों ने ठीक उसी जगह पर अजीब रोशनी या हवा में तैरती हुई एनर्जी को देखने की बात कही। मेरे पापा के एक दोस्त ने तो वहाँ कैमरे में कुछ कैद भी कर लिया था, लेकिन डर के मारे उन्होंने वो वीडियो डिलीट कर दिया।
और फिर लास्ट वीक मैंने खुद कुछ देखा। मैंने एक लंबी काली शैडो को उस दरवाजे से सीधे चलते हुए किचन में जाते देखा। जब मैं उसके पीछे गई तो वहां कुछ भी नहीं था, लेकिन आज जो घटना मेरे साथ घटी है उसके कंपैरिजन में लास्ट वीक कुछ भी नहीं है। मैंने एक मोटा बियर का ग्लास अपने हाथों में पकड़ा हुआ था जो कई सालों से मेरे पास था। वो पहले कई बार गिर चुका था लेकिन कभी भी टूटा नहीं था। जैसे ही मैंने डोरवे के अंदर कदम रखा, वो ग्लास अचानक मेरे हाथ में ही फट गया। वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर हर डायरेक्शन में बिखर गया। ग्लास के टुकड़ों की वजह से मेरा हाथ बुरी तरह से कट चुका है। मुझे नहीं पता कि वो किसी तरह की एनर्जी है, लेकिन जो भी वहाँ है वो ताकतवर है और वो फ्रेंडली तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं बस चाहती हूँ कि वो वहाँ से चला जाए। अगर किसी के पास कोई सॉल्यूशन है तो प्लीज़ मुझे मैसेज करें। इस साल की शुरुआत में जब से मैं कंट्री साइड के एक पुराने घर में शिफ्ट हुई हूँ, तब से कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिन्हें मैं आज तक समझ नहीं पाई हूँ। मैं वहाँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती हूँ, लेकिन हर घटना तब हुई है जब मैं बिल्कुल अकेली थी। मैंने अपने फ़ोन में एक लिस्ट बनाना शुरू कर दिया क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं और क्या करूँ। अभी तक मैंने किसी को इसके बारे में नहीं बताया है। मेरे अंदर का एक हिस्सा डरता है कि कहीं मैं इन बातों पर ज़्यादा ध्यान न देने लगूं। मुझे हमेशा से पैरानॉर्मल चीज़ों पर भरोसा रहा है, लेकिन इस घर में आने से पहले मैंने कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया था। पहली घटना तब हुई जब मैं अपने बिस्तर पर बैठी एक किताब पढ़ रही थी। अचानक मुझे अपने बगल में बेड का मैट्रेस धंसता हुआ महसूस हुआ, जैसे कोई वहां आकर बैठ गया हो। मैं एक स्टैचू की तरह जम गई, लेकिन कुछ पल बाद ही मुझे वो प्रेशर वहां से हटता हुआ भी महसूस हुआ, जैसे जो भी वहां बैठा था वो उठकर वहां से चला गया हो। एक और रात मैं घर में अकेली थी और सोने की तैयारी कर रही थी। मैं अपनी बाईं ओर लेटकर फ़ोन चला रही थी और तभी मुझे अपने राइट साइड के कान में एक धीमी सी हेलो सुनाई दी। आवाज़ बहुत हल्की थी लेकिन बिल्कुल साफ थी। कुछ दिनों बाद एक रात जब मैं नींद से जागी तो मुझे महसूस हुआ कि मेरा तकिया धीरे धीरे मेरे सिर के नीचे से खींचा जा रहा है। मुझे कुछ भी दिखा नहीं, लेकिन उसकी हरकत मुझे साफ महसूस हो रही थी। फिर एक दोपहर जब मैं किचन साफ कर रही थी तो मुझे लगा कि मेरा बॉयफ्रेंड ऑफिस से जल्दी घर आ गया है। मैंने हॉल में चलते हुए उसके कदमों की आवाज़ सुनी और घर के पीछे वाले बेडरूम से मैंने उसे मेरा नाम पुकारते हुए सुना। किचन से ही मैंने उससे पूछा कि आज वो घर जल्दी कैसे आ गया। बदले में मुझे कोई जवाब नहीं मिला और जब मैं बेडरूम में देखने गई तो कमरा बिल्कुल खाली था। मैंने तुरंत उसे फ़ोन किया और उसने कहा कि वो अभी भी ऑफिस में ही है और उसे घर आने में अभी 1 घंटा लगेगा। सबसे हाल की घटना पिछले हफ्ते हुई। मुझे अचानक अपने दाएं हाथ के ऊपरी हिस्से में दर्द महसूस हुआ। पहले मुझे लगा कि शायद किसी कीड़े ने मुझे काट लिया होगा, तो मैंने अपना हाथ झाड़ दिया, लेकिन वो दर्द बंद नहीं हुआ। और फिर पता नहीं क्यों मैंने इंस्टिंक्टिवली ज़ोर से चिल्लाकर कहा कि रुक जाओ, और मेरे ऐसा कहते ही उसी पल वो एहसास खत्म हो गया। अगली सुबह ठीक उसी जगह पर एक नीला निशान बन गया। वो अब भी मेरे हाथ पर मौजूद है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं बेवजह ज़्यादा डर रही हूँ या सच में इस घर में कुछ है। मैं बस इतना जानती हूँ कि यहाँ आने से पहले मेरे साथ ऐसा कुछ भी कभी नहीं हुआ था। 1998 की बात है। उस समय मेरी फैमिली के पास खुद का घर नहीं था, इसलिए हमें किराए के अपार्टमेंट में रहा करते थे। दिन में वो जगह बिल्कुल नॉर्मल लगती थी, लेकिन रात होते ही सब कुछ बदल जाता था। लगभग हर रात 10 बजे के बाद मुझे किचन से अजीब सी हलचल सुनाई देती। बर्तनों के टकराने की साफ आवाज़, प्लेटों के हिलने डुलने की खनक
और चीजों के खिसकने की आवाज, जैसे कोई वहां जानबूझकर सामान इधर उधर कर रहा हो। ये अक्सर हमेशा देर रात को ही होता था, और खासकर तब जब अपार्टमेंट में सब सो रहे होते। अजीब बात यह थी कि ये आवाजें मेरे अलावा किसी और को सुनाई भी नहीं देती। शुरुआत में मैंने सोचा कि शायद पाइप्स की आवाज होगी या दीवारों में चूहे होंगे। सबने यही कहा, लेकिन मैं श्योर थी कि ये कुछ और है। इन आवाजों के शुरू होने के कुछ समय बाद मैंने एक ऐसा सपना देखा था जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया था। सपने में मैंने देखा कि ठीक उसी जगह जहां अभी हमारा अपार्टमेंट खड़ा था, वहां एक आधी जली हुई बॉडी पड़ी है। वो शरीर बुरी तरह से जला हुआ था। उस नज़ारे ने मुझे इस तरीके से अनकंफर्टेबल कर दिया था कि मैं आपको शब्दों में समझा नहीं सकती। ये सिर्फ एक सपने जैसा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। ये ऐसा था जैसे किसी याद को ज़बरदस्ती मेरे दिमाग के अंदर डाला गया हो। फिर एक रात जब मैं अभी भी जागी नहीं थी, मैंने खिड़की के शीशे में एक परछाई देखी। वो मेरी परछाई नहीं थी, वो किसी इंसान जैसी लग रही थी, लेकिन जली हुई। मैं वहीं अपनी जगह पर ही जम गई। जब मैंने ये बात अपने पापा को बताई तो उसी पल उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब हम यहाँ बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। हम अपने दादा के पुराने घर में शिफ्ट हो गए। शुरू में तो हमें वहाँ सेफ फील हुआ, लेकिन उस घर में भी अजीब अजीब चीज़ें अपने आप होते रहती। कभी कभी देर रात को मैं अपने रूम के दरवाजे के हैंडल को अपने आप घूमते हुए देखती। हर बार मैं डरते हुए दरवाजे तक जाती और उसे ये सोचते हुए खोलती कि डेफिनेटली कोई बाहर खड़ा होगा, लेकिन वहाँ कभी कोई नहीं होता था। हमारे पड़ोसी हमें बताने लगे कि वो हमारे घर के आसपास कभी कभी देर रात को कुछ औरतों को खड़े देखते हैं। एक शाम मेरी माँ अकेली शॉपिंग के लिए गई हुई थी। बाद में जब वो लौटी तो एक पड़ोसी घबराया हुआ उनके पास आया और पूछा कि कार में उनके साथ बैठी वो औरत कौन थी। मेरी माँ ने कहा कि वो तो बिल्कुल अकेली थी। ये सुनते ही उस आदमी के चेहरे की हवाइयाँ ही उड़ गई। हमारे घर के राइट साइड में एक मकान था जो सालों से खाली पड़ा था, क्योंकि उस घर के मकान मालिक अब ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट हो चुके थे। आसपास के लोगों का कहना था कि घर खाली होने के बावजूद भी घर के कमरे से दौड़ने और हंसने की आवाज़ें आती। उस घर के अराउंड कई बार क्लेंजिंग रिचुअल्स ही परफॉर्म किए गए थे, लेकिन वहाँ के हालात कभी भी नॉर्मल नहीं हुए। खैर, मेरे पास और भी पैरानॉर्मल स्टोरीज हैं आपके साथ शेयर करने के लिए, लेकिन वो सारी कहानियाँ मैं आपके साथ किसी और दिन शेयर करूँगी। मैं सदर्न ओहायो के अपलैचियन वैली वाले एरिया में रहती हूँ और ये घटना इस साल की शुरुआत में घटी। मैं एक ट्रक स्टॉप पर कैशियर का काम करती हूँ और दिन रात हर समय तरह तरह के लोगों को आते जाते देखने की आदी हूँ। मेरे रजिस्टर से मुझे दोनों एंट्रेंस साफ दिखाई देते हैं और मेरे काम का एक हिस्सा ये भी है कि मैं आने वाले लोगों के आने का समय, वो कितनी देर रुकते हैं और उनके जाने के समय का हिसाब रखती हूँ। समय के साथ आप बिना सोचे समझे ही ये काम करने में माहिर हो जाते हैं। उस रात चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। 2 आदमी अंदर आए। एक तो मेरा रेगुलर कस्टमर था जिसे मैंने तुरंत पहचान लिया, और दूसरा एक अनजान ट्रक ड्राइवर था जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। जब तक वो अंदर थे तो वो दोनों ही अकेले कस्टमर थे। उनके पीछे कोई और नहीं आया। शॉपिंग आइल्स में कोई भी सामान नहीं देख रहा था और दुकान में कोई हलचल नहीं थी। दोनों आदमी मेरे काउंटर पर बिल चुकाने आए। रेगुलर कस्टमर ने पैसे दिए और चला गया, और ट्रक ड्राइवर बाहर जाकर अपनी ट्रक में पेट्रोल भरने चला गया। जब वो वापस आया तो मैं उसकी रसीद लेने के लिए काउंटर की ओर मुड़ी, और जब मैंने दोबारा ऊपर देखा तो ट्रक ड्राइवर के पीछे लाइन में कोई और खड़ा था। पहली नज़र में मुझे लगा कि वो शायद बस एक डार्क स्किन्ड आदमी है। वो काउंटर के पास चुपचाप खड़ा था, ना कुछ देख रहा था, बस इंतज़ार कर रहा था। मुझे याद नहीं कि मैंने उसे अंदर आते देखा भी था, लेकिन ट्रक स्टॉप्स बिजी हो सकते हैं, इसलिए कुछ पल के लिए मैंने इस थॉट को मन से निकाल दिया। जब वो आगे बढ़ा तो मैंने उसका बिल बनाया। वो एक कोल्ड ड्रिंक लाया और फिर
पावर बॉल टिकटों का एक बंडल निकालकर मुझे खेलने के लिए देने की कोशिश करने लगा। मैंने उसे बताया कि लॉटरी मशीन खराब है और मैं टिकट नहीं चला सकती। तभी सब कुछ बदल गया। वो काउंटर के और करीब आ गया जितना कोई नॉर्मली नहीं आता, और ऐसा लगा जैसे उसका शरीर ऊपर की ओर खिंच गया हो, जैसे वो अचानक लंबा हो गया हो। उसी पल वो आगे की ओर झपटा, गुर्राया और सीधे मेरे चेहरे पर भौंका। ये कोई मजाक नहीं था, वो किसी खिलौने की तरह झपटा। ऐसा करते ही उसका शरीर इस तरह पीछे हट गया जो उसके स्किनी बॉडी से मैच नहीं करता था। ये बहुत ही अजीब लग रहा था, जैसे उसकी स्किन किसी ऐसी चीज पर चल रही हो जो नीचे से ठीक से बनी नहीं थी। उसने मुझसे आंखें मिलाई और मुझे घूरने लगा। मुझे ऐसा लगा जैसे वो पल थम सा गया हो। मैं कुछ बोल नहीं सकी। मेरा पूरा शरीर जम सा गया, मानो मेरी हर इंस्टिंक्ट एक साथ खतरे की चेतावनी दे रही हो। फिर वो मुड़ा और चला गया। वो नॉर्मल चलने की कंपैरिजन में बहुत तेज चल रहा था, पर फिर भी ऐसा नहीं लगा जैसे उसके पैर इतनी तेजी से चल रहे हों जितनी तेजी से उसने दुकान पार की और बाहर निकल गया। जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकला, बत्तियां टिमटिमा उठी। मैं कांपते हुए वहीं खड़ी रही। मैं ये समझने की कोशिश कर रही थी कि उस पल ने मुझे इतना डरा क्यों दिया था। मैंने पहले भी अग्रेसिव कस्टमर्स का सामना किया है। मुझ पर चिल्लाया गया है, धमकियां दी गई हैं और मुझे गालियां भी दी गई हैं, लेकिन ये कुछ अलग था। वो एक ऐसा डर था जो दिमाग नहीं, शरीर महसूस करता है। जब मैंने उसके चेहरे को अपने दिमाग में दोहराया तो आखिरकार सारी बातें क्लियर हो गई। मुझे सिर्फ उसकी आंखें और मुंह ही साफ साफ याद थे। उसकी आंखें चमकीली पीली थी और उसके दांत अनयूजुअल रूप से सफेद थे। उसकी सांसों से मौत जैसी बदबू आ रही थी। तभी सच्चाई का एहसास मुझ पर हथौड़े की तरह पड़ा और मेरा शरीर जवाब देने लगा। वो कभी दुकान में आया ही नहीं था। मुझे इस बात का पूरा यकीन है। मैं पूरे समय दोनों दरवाजों पर नजर रख रही थी। मेरा रेगुलर कस्टमर और ट्रक ड्राइवर ही दो लोग थे जो अंदर आए थे। वो जो भी चीज़ थी उसे मैंने सिर्फ बाहर जाते हुए ही देखा था। जब वो जाने लगा था तो जाते समय वो खिड़की से बाहर देखता रहा, मानो वो बाहर कुछ खोज रहा हो। मैंने नहीं देखा कि वो कहाँ गया और मैं जानना भी नहीं चाहती थी। मैं धुंध सी हालत में अपनी शिफ्ट पूरी करती रही। मैं बार बार दरवाज़ों की ओर देखती और हर छोटी आवाज़ पर डर जाती। मैं अब भी ये नहीं बता सकती कि मैंने क्या देखा था। मुझे नहीं पता कि वो कोई ऐसी चीज़ थी जो इंसान होने का नाटक कर रही थी या कोई ऐसी चीज़ जो बस उस जगह से गुजर रही थी। क्या किसी और ने कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है? कमेंट्स में मुझे बताएं। मैं इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में रहता हूँ। ऑनलाइन जो भी इंफॉर्मेशन मुझे मिली है उसके हिसाब से ये जगह कभी एक रोमन फोर्ट हुआ करती थी। हमारा पारिवारिक घर हमेशा से थोड़ा अजीब सा लगता रहा है। हर समय ऐसा महसूस होता है जैसे कोई हमें देख रहा हो, और कभी कभी तो ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं जिनकी कोई ठीक ठाक वजह नहीं मिलती। कई सालों तक हमने इसे बस यही मानकर टाल दिया कि ये पुराना घर है और पुराने घरों में तो ऐसी बातें होती ही रहती हैं। लेकिन पिछले बीते कुछ सालों में ये सब धीरे धीरे बढ़ता चला गया। अजीब बात यह है कि ज़्यादातर घटनाएं मेरे साथ ही होती हैं, या खासतौर पर तब जब मैं घर आता हूँ या घर से निकलता हूँ। मैं आर्मी में हूँ और मेरे पेरेंट्स ने भी नोटिस किया है कि जब मैं ड्यूटी पर बाहर रहता हूँ तो घर में चीज़ें काफ़ी शांत रहती हैं। उन्हें भी कभी कभार कुछ अजीब सुनाई देता है, जैसे साफ आवाज़ में अलमारी का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़, जबकि ऊपर कोई होता ही नहीं। लेकिन फिर भी माहौल उतना भारी नहीं लगता जितना मेरे घर पर होने पर लगता है। मेरे साथ कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनके बारे में मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि वो नॉर्मल नहीं थी। पहली घटना आधी रात के आसपास हुई। मैं अपने कुत्ते के साथ बिस्तर पर लेटा हुआ फ़ोन स्क्रॉल कर रहा था। मैं आधी नींद में और बहुत ज़्यादा थका हुआ भी था। अचानक मेरे बेडरूम के दरवाजे पर एक
हल्की सी नॉक करने की आवाज़ आई। मैंने खुद को समझाया कि कुछ नहीं है, पर फिर दोबारा नॉक करने की आवाज़ आई। मेरा कुत्ता तुरंत अपना सिर उठाकर सीधे दरवाजे की तरफ देखने लगा। मैं वहीं लेटा उन आवाज़ों को बस सुनता रहा। मुझे खुद पर यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने उस आवाज़ का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। दूसरी घटना तब हुई जब मैं एक बार घर में बिल्कुल अकेला था। मैं लिविंग रूम में बैठकर टीवी देख रहा था। काफ़ी देर हो चुकी थी और बाहर घना अंधेरा था। अचानक मेरे ठीक पीछे वाली खिड़की पर जोर से एक आवाज़ हुई। आवाज़ ऐसी थी जैसे लगा कि कोई जानबूझकर खिड़की बजा रहा हो। उसी पल मेरा शरीर जैसे पत्थर सा हो गया। मैं बिल्कुल भी अपनी जगह से हिला नहीं। घूमकर पीछे देखना तो बहुत दूर की बात थी। मेरे दिमाग में ऑटोमेटिकली एक डरावनी सी तस्वीर बन चुकी थी। शायद कोई बाहर खड़ा है, खिड़की से चिपका हुआ अंदर मुझे देख रहा है। मेरे दिल की हर धड़कन सन्नाटे में गूंज रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे अगर कोई बाहर हुआ तो वो मुझे सुन लेगा। मैं खुद को समझाने की कोशिश करता रहा कि शायद कोई पंछी होगा, कोई पेड़ की टहनी या फिर कुछ गिरा होगा, लेकिन उसके बाद खिड़की पर दोबारा कुछ नहीं टकराया। तीसरी घटना तब हुई जब मैं लगभग 12 साल का था। मैं सीढ़ियों से नीचे आ रहा था और तभी ऊपर के कमरे से मुझे एक जोरदार धड़ाम की आवाज़ आई। आवाज़ इतनी तेज़ थी कि मैं भागने के बजाय सीढ़ियों के बीच में ही रुक गया। मैं वहीं बैठ गया और ध्यान से सुनने लगा। कुछ सेकंड बाद मुझे 2 साफ साफ कदमों की आवाज़ सुनाई दी। वो बिल्कुल किसी के चलने जैसी आवाज़ थी और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। जो बात इन सारी चीज़ों को और भी ज़्यादा डिस्टर्बिंग बनाती है वो ये है कि जब भी मेरी भतीजियाँ घर पर रुकती हैं तो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ और तेज़ हो जाती हैं। हाल ही में मेरी माँ ऊपर की ओर दौड़ी क्योंकि उन्हें लगा कि बच्चे ऊपर भागा दौड़ी कर रहे हैं। उन्हें पक्का यकीन था कि ऊपर से दौड़ने और हलचल की आवाज़ आ रही है, लेकिन जब उन्होंने जाकर वहाँ देखा तो सारे बच्चे बैठकर टीवी देख रहे थे। अब भी मुझे ये सब बताते हुए बहुत बेचैनी सी महसूस हो रही है और घर में क्या है मुझे अभी भी नहीं पता। ये घटना तब की है जब मैं 9 साल का था। साल था 1994 और जगह थी ब्राज़ील। उस समय मेरे माँ पापा ने अभी अभी एक छोटा सा घर खरीदा था। इससे पहले हम किराए के मकान में रहते थे, इसलिए ये घर हमें हर तरह से नया नया सा लग रहा था। घर बहुत नॉर्मल था। 2 बेडरूम थे और उनके बीच में एक बाथरूम था। रात में मेरी माँ हमेशा बाथरूम का दरवाज़ा खुला छोड़ देती और उसकी लाइट जली रहती। उसकी हल्की सी रोशनी दोनों कमरों में फैल जाती थी, जिससे अगर किसी को रात में प्यास लग जाए या अंधेरे में बाथरूम जाना पड़े तो उसे थोड़ी सी रोशनी मिले। एक और ज़रूरी बात है, मेरे पापा ज़्यादातर बाहर के स्टेट में और कभी कभी तो देश के बाहर भी काम करते थे, इसलिए मैं उनसे साल में कई महीनों के बीच कुछ ही टाइम के लिए मिल पाता था। जब वो घर पर नहीं होते थे तो मैं अपनी माँ के साथ उन्हीं के बेडरूम में सोता था, और जब वो घर पर होते तो मैं अपने भाई बहनों के साथ कमरा शेयर करता। मेरी एक बड़ी बहन थी जो मुझसे 5 साल बड़ी थी और एक भाई था जो मुझसे 7 साल बड़ा था। जिस कमरे में मैं, मेरी बहन और मेरा भाई सोते थे वहाँ 3 सिंगल बेड थे। 2 बेड कोने में लगे थे और तीसरा कमरे के बीच की तरफ था। बीच वाले बेड से बाकी दोनों बेड्स के बीच करीब 3 फीट का फासला था। जब मैं उस कमरे में सोता था तो मैं अपनी बहन के बेड के पैरों की तरफ लेटता था, ठीक उसके सिर की उल्टी दिशा में। एक रात मैं वहाँ सोया हुआ था, कमरे की दूसरी तरफ मेरे भाई के बेड की ओर अपना मुंह करके। किसी वक्त मेरी नींद खुल गई। मुझे ना तो कोई आवाज़ आई थी और ना ही किसी हरकत का एहसास हुआ था। बस अचानक मेरी आंखें खुल गई और जैसे ही खुली मैंने उसे देख लिया। वो ठीक मेरे सामने थी, बहुत ही ज़्यादा पास। ऐसा लग रहा था जैसे कोई औरत बिस्तर के पास घुटनों के बल बैठी हो, थोड़ी आंखें झुकी हुई और
सीधे मुझे घूर रही हो। वो कमरे के दूसरे कोने में नहीं थी और ना ही दरवाजे पर खड़ी थी। वो बिल्कुल वहीं बैठी थी, मेरे एक हाथ की दूरी पर। मैं उसी पल बुरी तरह डर गया। ना मैं हिल पा रहा था, न चिल्ला पा रहा था। जबकि उस कमरे में मेरे भाई बहन सो रहे थे, फिर भी मुझे ऐसा लगा जैसे मैं बिल्कुल अकेला हूँ। बिना किसी शक के मुझे पता था कि वो कोई इंसान नहीं है। मुझे पूरा यकीन था कि ये कुछ पैरानॉर्मल सा था। मैंने जोर से अपनी आंखें बंद कर ली, ये सोचकर कि शायद जब दोबारा मैं अपनी आंखें खोलूंगा तो वो गायब हो चुकी होगी। लेकिन जब मैंने अपनी आंखें खोली तो वो अब भी वहीं थी। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे पेट में बर्फ की सिल्ली डाल दी हो। मेरा पूरा शरीर सुन्न सा हो गया था। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मुझे लगा जैसे मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। उसके बाल काफी घने और लंबे थे। बाथरूम की हल्की रोशनी उसके बालों से होकर गुजर रही थी, जिससे उसके सिर और कंधों की बनावट साफ दिख रही थी। इतने पास होने के बावजूद भी मैं उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। ना आंखें, ना कोई फेशियल फीचर और ना ही कोई एक्सप्रेशन। मुझे ये तक समझ नहीं आ रहा था कि उसने क्या पहन रखा है। वो बस एक काली परछाई थी, किसी औरत के आकार में। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं। धीरे धीरे मैंने उसकी तरफ पीट करके अपनी आंखें बंद कर ली और बिल्कुल भी हिलना डुलना बंद कर दिया। और पता नहीं कब मुझे थकान के मारे नींद आ गई और मैं सो गया। उस रात के बाद वो कमरा मेरे लिए पूरे घर की सबसे डरावनी जगह बन गया था। बिना डरे वहाँ दोबारा सो पाने में मुझे सालों लग गए। लेकिन इसके बाद एक और घटना हुई जिसने उस बात को भूलना मेरे लिए और भी मुश्किल कर दिया। एक दोपहर स्कूल से आने के बाद मेरी दीदी उसी कमरे में सो रही थी। जब उसकी नींद खुली तो वो बुरी तरह डरी हुई थी। उसने कहा कि किसी ने उसकी पीठ पर मारा है। उस समय मेरी माँ बाहर थी और घर में उस वक्त वो अकेली थी। जब माँ ने उसकी शर्ट उठाकर देखा तो उसकी पीठ लाल थी और उस पर साफ निशान थे, जैसे किसी ने जोर से मारा हो। वो रात कभी मेरे दिमाग से नहीं निकली और शायद कभी निकलेगी भी नहीं। अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लीजिए, क्योंकि रात